अगर आपका भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है टारगेट आने से पहले और आपको लगता है कि मार्केट में इतना सब कुछ सीखने के बाद भी लॉस हो रहा है, तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ सीखा ही रहती है। जैसे लिक्विडिटी, अगर आप ट्रेडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी के साथ कर रहे हो तो आपको लॉस होगा और स्टॉप लॉस भी हिट होगा। और मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ सीख गए हो और आपको सब कुछ आता है, और ऐसा एक दिन आता है कि मार्केट हमें इतना बड़ा लॉस दे देती है कि उस दिन पता चलता है कि मार्केट में अभी तक कुछ सीखा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी के बारे में, जो ये है कि लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी कैसे मार्केट वर्क करती है, लिक्विडिटी से रिटेलर कैसे ट्रैप होते हैं और आप कैसे स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो। सो इस वीडियो को फुल वॉच करना। सबसे पहले आता है कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है। तो लिक्विडिटी वो है जो बायर और सेलर बराबर में ट्रेडिंग करे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने एक ट्रेड ली, उसमें 10 लॉट लिए और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है और आप उस ट्रेड को बेचना चाहते हो और उसके लिए एक सेलर ढूंढते हो, पर सेलर आपको ऐसे मिलता है कि आप 10 जो आपके 10 लॉट है वो सेलर आपको 8 बेचने के लिए बोलता है, पर आपको बराबर में ट्रेड करनी है, 10 के बदले 10 लॉट बेचने। तो सेलर, जब तक आपको सेलर बराबर में नहीं मिलता है तो आप लॉट नहीं बेचते हो। पर कई रियल चांसेस में ऐसा भी होता है कि मार्केट में जैसे आप ट्रेड लेते हो तो आपने जितने लॉट लिए और आपने डायरेक्टली एग्जिट कर दिए तो आधे लॉट बिक जाते हैं, आधे लॉट आपके ले जाते हैं, उसकी वजह से आपको ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। तो ऐसा आपको क्यों होता है? क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में कम होती है और सेलर बराबर में वर्क नहीं करते हैं। अगर सेलर बराबर में वर्क करेंगे तो आप आराम से बाइंग भी कर पाओगे, आराम से सेलिंग भी कर पाओगे। इसलिए मार्केट में अगर बायर और सेलर बराबर वर्क करते हैं तो वो होता है लिक्विडिटी की वजह से। तो यही हमारी लिक्विडिटी क्या होती है। एंड सेकेंड है कि मार्केट में लिक्विडिटी वर्क कैसे करती है। मार्केट जैसी एक ट्रेंड बनाती है और उस ट्रेंड पर एक जोन बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट। ये अपना सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस और ये है बायर और ये है सेलर। जब आप मार्केट में ट्रेंड लेते हो, जैसे आपने यहाँ पे बाइंग की और यहाँ पर आप सेल कर दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है? वो मैं आपको आगे चार्ट में बताऊँगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे आपने बाइंग की और यहाँ पर आपने सेल कर दिया और यहाँ से वापस सेलर हाई हुए और मार्केट नीचे आई। यहाँ पर वापस बायर ज़्यादा हो गए तो वापस मार्केट ऊपर गई। तो ऐसे एक जोन बनाती है मार्केट, जिसे मार्केट वर्क करती है। और यहाँ पर सिर्फ स्टॉप लॉस रहते हैं सेलर के, जो कि मार्केट के ऊपर नहीं जाते और एक ही जोन में मार्केट घूमती रहती है। अब मेन बात आती है कि मार्केट में ट्रेप कैसे होते हैं। तो एक होता है ऑपरेटर और एक होता है रिटेलर। अब ऑपरेटर मार्केट में जैसे आता है तो बहुत सारे पैसे डालता है और मार्केट उसी हिसाब से चलती है। और रिटेलर डालता है पैसा तो वो सोचता है कि मार्केट में आना है, लोड लेना है और अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा तो निकल जाएंगे, पर मार्केट उसके अगेंस्ट में चली जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। पर जब मार्केट में रिटेलर आता है, एक बहुत कम पैसा डलता है और उसके हिसाब से मार्केट नहीं चलती है, तो उस मार्केट में ट्रेप हो जाता है और या तो स्टॉप लॉस लगाया होगा तो हिट हो जाएगा या फिर उसी में उसका ट्रेड फंस जाएगी। अब जैसे मार्केट में ऑपरेटर आए, पैसा लगाया और मार्केट ऊपर जाने की बजाय मार्केट नीचे चले जाती है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होता है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है और मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस ऊपर जाती है, क्योंकि ऑपरेटर जिस तरह से जाता है उस तरह से मार्केट एक बार चलती है। तो जैसे ऑपरेटर के पास बाल्टी भर के पैसा आ जाता है तो यहाँ पर सेल कर देती है और आप जैसे यहाँ से पैसा लेते हो तो आप वापस ट्रैप हो जाते हो और मार्केट वहाँ से नीचे जाती है, क्योंकि ऑपरेटर तब पैसा निकाल चुका होता है। तो ये होता है मार्केट में ट्रैप होते हैं। और ये मैं आपको चार्ट में अच्छे से तरह से, अब आप देख सकते हो चार्ट में कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड बनी, अप ट्रेंड, और फिर एक जोन बनाया जो अपना होता है रेजिस्टेंट और एक सपोर्ट जोन। उस जोन में जैसे आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो एक सेलर यहाँ पे और एक सेलर यहाँ पे और एक सेलर यहाँ पर सेलर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे एक बायर बैठे हुए होता है। जैसे आप ट्रेड लेते हो तो ऊपर जाती है, फिर सेलर हाई होता है, नीचे आती है, वापस ऊपर ट्रेड लेने के लिए, और फिर यहाँ पर मार्केट साइड हो जाती है और अब वापस मार्केट में यहाँ पर बायर हाई हो जाते हैं और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। और यहाँ पर ऑपरेटर बैठे हुए होते हैं, बहुत पैसा लगा हुए होते हैं और आपका टारगेट होता है कि मार्केट आज तो ऊपर जाएगी, क्योंकि इतनी साइड्स करने के बाद मार्केट ऊपर जा ही जाएगी। एक पैटर्न बना रही है, पुल फ्लैग पैटर्न। पर यहाँ पर मार्केट में सेलर ज़्यादा हावी होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पर आप ट्रैप हो जाते हो
और उस ट्रैप के चक्कर में आप ट्रेड नहीं निकालते हो, क्योंकि आपका टारगेट आया नहीं और बहुत चांसेस में कहीं आप यहाँ पे निकल जाओगे तो आप, और कई चांसेस में आपने जो ट्रेड ले रखी है वो आप सोचते हो कि मार्केट ऊपर आएगी और फिर आप उस ट्रेड को निकाल लोगे, पर बहुत चांसेस में यहाँ पर मार्केट आपको ट्रैप करती है और फिर यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी रेड कैंडल और यहाँ पर साइडवेज करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ रहता है और ऑपरेटर के पास इतना पैसा होता है कि मार्केट में वो डालते हैं और उनके हिसाब से मार्केट चलती है, और हम सोचते हैं कि मार्केट अपने हिसाब से चलेगी तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, पर मार्केट में यहाँ पर सेलर हावी होकर मार्केट नीचे गिर जाती है और आप इसमें ट्रैप हो जाते हो और आपका स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ पे लगाया होता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये होता है मार्केट में ट्रैप कैसे होते हैं, और यहाँ से चालू होता है अपने प्राइस एक्शन, जो कि आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। और मेन चीज़ आती है कि आप स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो, वो भी आपको इस चार्ट में बता देता हूँ। गाइज, आप आराम से स्ट्रेटेजी बना सकते हो अपने मार्केट में चार्ट को देखकर। सबसे पहले आप यहाँ पर एक जोन बनाना जो कि मार्केट में बनाई हुई है, आपको मैं पहले से बता रहा हूँ। एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर एक सपोर्ट। जब मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत साइडवेज होती है और फिर एक कंफर्मेशन देती है कैंडल के ज़रिए कि यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा रही है, और फिर एक कैंडल के ज़रिए या फिर एक पैटर्न के ज़रिए भी कंफर्मेशन देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गई, साइडवेज की और फिर ये, इसको बोलते हैं फुल फ्लैग पैटर्न। पर जब मार्केट ऊपर जा रही है, साइडवेज कर रही है और आपको एक साइन देती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, और वो साइन ही ये एक छोटी कैंडल ग्रीन और एक बड़ी कैंडल रेड। तो यहाँ पर आपको ये जो साइन दिख रहा है, अगर मार्केट में ये जो छोटी कैंडल दिख रही है और यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनाती तो मार्केट ऊपर जाती, पर यहाँ पर रेड कैंडल बनाकर मार्केट में साइन दिया है कि मार्केट अब नीचे आ सकती है। यहाँ पर सेलर हावी हो गए हैं और ऑपरेटर ने बहुत बड़ा पैसा डाला है, तो आप यहाँ पर ट्रैप होने से बच सकते हो। आपको कैंडल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पैटर्न की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आप जाकर यहाँ पर ट्रैप होने से और आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो। तो आप जाके ट्रैप होने से बच सकते हो और खुद की स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर साइन जैसे दिया तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आई और फिर एक बड़ा मूव आया, और यहाँ पर आपको आपका टारगेट भी हिट हो सकता है और आराम से आप बड़ा रिटर्न ले सकते हो। सो गाइस, हर एक मार्केट में आपको कैंडल के ऊपर, पैटर्न के ऊपर, चार्ट के ऊपर, चार्ट देखना बहुत इजी है, पर किस नज़र से देखना है वो आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आपको और भी चार्ट के बारे में सीखना है, कैंडल के बारे में सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो ये था बेसिक लिक्विडिटी के बारे में, एंड और लिक्विडिटी के साथ साथ आपको कैंडलस्टिक, पैटर्न, चार्ट एंड प्राइस एक्शन सब कुछ सीखना पड़ेगा। और अगर जो भी भाई है एंड बिगनर है एंड ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है, उन तक की वीडियो शेयर कर देना, ताकि अगर मार्केट में स्टार्टिंग में वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो लिक्विडिटी समझ सके, एंड ये क्या चीज़ एंड लिक्विडिटी क्या है एंड प्राइस एक्शन क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, ये चीज़ उसको पता रहेगी तो उसका लॉस कम होगा। एंड मेन चीज़ मार्केट में ये चीज़ होती है, लिक्विडिटी, पैटर्न, चार्ट वगैरह, ये मार्केट में वर्क कैसे देती है, छोटी छोटी चीज़ मार्केट में काम देती है और वही हम नहीं देखते हैं, इसी वजह से हमारा लॉस होता है। सो ये था हमारा लिक्विडिटी के बारे में बेसिक। सो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। आप कमेंट कर सकते हो आपको और कौन से ट्रेडिंग बेसिक रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप कमेंट बता देना, आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। एंड सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।